नमस्कार। स्वागत है आपका सोल स्पीकिंग में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है फॉरगिवनेस, माफ़ करना। जी, आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन करना हमारे फ़ायदे के लिए अच्छा है। इसमें हमारा ही फ़ायदा ज़्यादा है। किसी का कुछ भी नहीं जाता है। हमें तकलीफ़ होती है, हमें मुश्किल होती। गुस्सा आना एक बहुत आम बात है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन उसमें से बाहर निकलना, उस सिचुएशन से बाहर आ जाना, उस इंसान को माफ़ करना, अपने आप को माफ़ करना आसान नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा ज़रूर। बिकॉज़ अगर करते नहीं हैं तो सफ़रर्स जो या भुगतने वाले कौन बनते हैं? हम। तो क्यों ऐसी चीज़ करें जिससे हम अपने आप को ही तकलीफ़ दें? तो छोटे छोटे टेक्निक से जो हैं वो हम ओवरकम कर सकते हैं अपनी ये प्रॉब्लम, गुस्से की या फॉरगिवनेस पे हम अमल कर सकते हैं। एक छोटी सी बात बताऊंगी। ब्लैक बोर्ड अगर बच्चे या हमने कभी यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड से हम क्या करते हैं जब हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, और अगर हम उसको इरेज अगर ना करें और कंटिन्यूस उस पर लिखते जाएं, ओवरराइट करते जाएं, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी वेरी मर्कियर ना, ख़राब सा हो जाएगा या मेसी सा हो जाएगा। हमारा माइंड जो है वो वैसे ही है। जब हम इस पर अननेसली इमोशंस डालते हैं, गुस्सा, एंगर या ऐसी परेशानी वाली चीज़ें डालते हैं और हम उसको इरेज नहीं कर पाते हैं, तो हमें ही मुश्किल होती है। इसमें किसी का कुछ नहीं जाता। करने वाला तो करके चला जाता है, अपने जिसको जो बोलना होता है वो वैसे बोल के चले जाते हैं, जिसको जो एक्शंस करने होते हैं वो करके चले जाते हैं। बट हम उस चीज़ में, उस परेशानी में अपने आप को घेरे रखते हैं घंटों, दिनों, सालों तक। ये तो वैसी बात हो गई कि आपने एक टेनेंट रखा है और वो आपको रेंट पे कर रहा है। कहाँ रखा है टेनेंट आपने? यहाँ पे। और आपको रेंट क्या पे कर रहा है? परेशानी का। तो ये गुस्सा जो है, ये अंदर का जो गुबार कहिए या नाराज़गी कहिए, ये सब क्या है? ये सब यही है, दुख तकलीफ़ देने वाली चीज़। बट अगर हम उस सिचुएशन में जाएं और अपने आप को और उस बंदे को माफ़ कर दें तो कितना अच्छा होगा। बहुत सी चीज़ें लाइफ में आसान नहीं होती है जनाब, लेकिन करना पड़ता है अगर अपना अच्छा करना चाहे तो। अगर नहीं करना तो फिर वही परेशानी लेके बैठ जाइए, वही सोचते रहिए कि मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा उसने मेरे को क्यों बोला। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये इस टाइम हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, या हमें लगता नहीं हमारे साथ ये हुआ है, गलत हुआ है, सब समझते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी से कुछ महीनों बाद या कुछ साल के बाद क्या इस बात की उतनी अहमियत होगी जितनी अहमियत आज है? क्या ये इतनी इम्पोर्टेंट होगी जितनी इम्पोर्टेंट ये आज है? कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद जब हम यही बात के बारे में सोचेंगे तो हमें शायद हंसी भी आएगी, या हम सोचेंगे हम कितने नादान थे कि हम कितनी छोटी छोटी बातें दिल पे लेके बैठ जाते थे। लेकिन इन बातों से क्या हो जाता है कि आपका इंटरनल डैमेज जो है, अंदर से आप खराबी करना शुरू कर देते हैं अपने ऑर्गन्स की, अपने इमोशंस की, अपनी फीलिंग्स की, अपने अंदर की सिचुएशन की, जो हमें अभी तो नहीं पता चलता, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो हेल्थ प्रॉब्लम्स के थ्रू बाहर दिखती हैं, विजिबल होती हैं, प्रदर्शित होती हैं। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि गुस्सा ना करें, और अगर गुस्सा आता भी है तो अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश कीजिए। उस इंसान की सिचुएशन को समझिए। हो सकता है उसको अनजाने में ही उसने कुछ बोल दिया हो, ना जानते हुए भी, तो जस्ट छोड़ दीजिए, उसको माफ़ कर दीजिए। और हमेशा याद रखिए, बबूल का पेड़ जनाब बबूल ही देगा, वो आम या कोई अच्छी चीज़ नहीं दे सकता है। तो आप ऐसे लोगों से उम्मीद ही ना करें फिर, है ना? कितना अच्छा होगा कि हम उम्मीद करना ही छोड़ दें, सबसे बेस्ट तरीका है। और आपको आज छोटी सी 2 सीक्रेट्स बताऊंगी अपने इस फॉरगिवनेस के जर्नल की, फॉरगिवनेस की एक्सरसाइज की, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे लगता है ये बहुत बेनिफिशियल है मेरे लिए। तो मैं अपना जर्नल खोल के, अपना डायरी खोल के उसमें सारी चीज़ें लिख देती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके दिलो दिमाग से उस टाइम वो बातें निकल जाती हैं और आप उसको हैंडल करने लगते हैं, आप उसको रिलैक्स हो जाते हैं उस बात पे। और सेकंड थिंग इज़,
जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, लिखने के बाद भी बार बार आपको उसी के ख्याल आ रहे हैं, बार बार आपको वही चीज़ दोबारा माइंड में रिवाइंड हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने क्यों बोला, ऐसा क्यों किया। तो एक और जो छोटी सी चीज़ जो मुझे लगता है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब भी मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा लगने लग जाता है, मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद करती हूँ और उस भगवान से, उस खुदा से, उस रब से, उस प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जाने अनजाने में उस इंसान ने मेरे से जो भी किया है, जैसा भी व्यवहार किया है, जो भी बोला है, कृपया करके आप उसे क्षमा कर दीजिए और कृपया करके आप मुझे भी क्षमा कर दीजिए। जाने अनजाने में हो सकता है उसके कुछ एक्शंस में मेरे भी कुछ रिएक्शंस रहे हों। तो हे प्रभु, हे भगवान, हे खुदा, हे रब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और उस व्यक्ति को भी, उस इंसान को भी माफ़ कर दीजिए जिसने ये गलती की है या जिसने जाने अनजाने मेरा दिल दुखाया है। और मानिएगा मेरी बात को कि इस छोटी सी एक्सरसाइज से बहुत फ़र्क पड़ता है। आई एम श्योर आपको भी पड़ेगा। पहले तो आप सबसे यही गुजारिश है कि छोटी छोटी बातें दिल पे ना लगाएं, नाराज़गी ना होने दीजिए। और सेकेंड थिंग, अगर हो भी जाती है तो ये जो सीक्रेट एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई है अपनी, जो मैं फॉलो कर रही हूँ, वो आप करके देखिए, डेफिनेटली बेनिफिशियल होंगी, बहुत हेल्प करेंगी, आपको बहुत मदद करेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे forgiving.